एक बार क्या हुआ मेरी बहन, एक ऐसा ही कर्ण विहार जैसी कोई कॉलोनी थी। वहां पर एक सेठ जी रहते थे, सेठानी रहती थी। अब सेठानी का क्या नियम था कि कहीं भी भागवत की कथा हो गए सेठानी सुनने जरूर जाती थी। 10 किलोमीटर दूर भी भागवत कथा हो रही है ना, सेठानी को पता चल जावे। सेठानी अपने पैसे खर्च करके टेम्पो से ऑटो से कैसे भी जाती थी, कथा सुननी जरूर जाती थी। सेठानी का नियम था जब तक जिएंगे और हमें पता चल जाए कि कहाँ कथा हो रही है वहां कथा सुनने हम जरूर जाएंगे। सेठानी का नियम था कि सेठानी 7 दिन कथा सुनती थी और जहां जहां कथा सुन होती थी हर जगह कथा सुननी जाती थी। सेठानी बड़े भाव से कथा सुनती थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को बिठा दो। सेठानी हर जगह कथा सुनने के लिए जाती थी, लेकिन भाग्य से एक बार क्या होगा, सेठानी के मोहल्ले में ही भागवत कथा हो गई। जैसे आप लोगों के मोहल्ले में हो रही है ना, भाग्य के कारण सेठानी के मोहल्ले में कथा हुई। सेठानी को इतनी खुशी हुई, अरे मैं 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर कथा सुनने के लिए जाती थी, मैं परेशान होती थी, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करी, आज तो मेरे मोहल्ले में ही भागवत कथा हो रही है। सेठानी ने कहा एक भी नहीं छोड़ूंगी, 7 दिन में कथा सुनूंगी। लेकिन क्या हुआ कि सेठानी ने कलश यात्रा में कलश भी उठा लिया, लेकिन कथा का समय था दोपहर से, दोपहर होने वाली थी, कथा सुनने शुरू होने वाली थी। इतने में ही सेठानी के घर 4 रिश्तेदार आ गए। अब सेठानी का मन घबराने लगा कि रिश्तेदारों को चाय पानी समोसा नाश्ता नहीं पूछा तो ये नाराज हो जाएंगे, मोहल्ले में कथा पहले दिन की कथा छूट गई तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। सेठानी ने बड़ी दुविधा में पड़ गई। सेठानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान हम क्या करें, हम कथा कैसे छोड़ें, हम कथा इन रिश्तेदारों को भी कैसे छोड़ें। सेठानी सेठ जी के पास गई और हाथ जोड़ करके बोली, सेठ जी मैं जीवन में कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे पहली बार। सेठ जी बोली, पगली मांग, तू क्या मांगना चाहती है? बोले, सेठ जी मेरा नियम है, मैंने कभी भागवत कथा को नहीं छोड़ा, आज मेरे मोहल्ले में ही कथा हो रही है और मैं नहीं जा पा रही हूँ। सुनो सुनो, पति और पत्नी का दोनों का पुण्य एक ही होता है। एक काम करो, आप कथा सुन करके आ जाओ, आप कथा सुन करके आ जाओगे ना तो मेरे ही खाते में वो पुण्य आ जाएगा। सेठानी सेठ जी बोले, नहीं नहीं नहीं, पागल हो गई क्या, मैं दुकान देखूं धंधा देखूं कि तेरी कथा को देखूं, मैं नहीं सुनूंगा कथा बता। तो वैसे भी कथा बता में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई भाव नहीं है कथा बता में। क्या होती है भागवत की कथा? सेठानी ने आंसुओं को आंखों में भर करके कहा, सेठ जी बस आज सुनने चले जाओ, कल से मैं अब खुद जाऊंगा। सेठ जी ने कहा, तू इतनी कह रही है तो मैं चला जाऊंगा। और सेठ जी बड़ी दुकान वाले, बड़ी प्रतिष्ठित, बड़े पैसे वाले, और सेठ जी जैसे ही कथा सुनने के लिए गए तो ब्याज जी आए नहीं थे, जो कथा करा रहे थे उन्होंने देखा, अरे अरे सेठ जी आ रहे हैं, तो सबने एक ही बात कहा। क्या कहा? आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, बैठिए साहब, बैठिए साहब। सेठ जी आए, आकर के बैठ गए। अब ब्याज जी को आने में देर थी, इतने में सेठ जी को आ गई नींद। जैसे ही सेठ जी को नींद आई तो सेठ जी तो बढ़िया नींद लेकर के सो गए। ब्याज जी आए, कथा हो गई, सेठ जी सोते रहे। ब्याज जी आ भी गए, कथा हो भी गई, सेठ जी सोते रहे, पेपर कथा पूरी हो गई। अब इनकी आंख खुली तो सामने केवल 2 लोग बैठे थे। कौन थे वो दरी वाले थे जिसकी दरी थी। बोले तुम क्यों बैठे? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं।
अब जाइए साहब। दरी वालों ने कहा, क्या कहा? जाइए साहब। तो सेठ जी उठ करके चले गए। दरी वालों ने अपनी दरी फोल्ड करी, अपने घर ले गए। अब सेठानी घर बैठी थी कि सेठ जी कथा सुन करके आ रहे हैं। तो सेठानी ने गोबर गैया के गोबर से लीपा, एक गद्दी बनाई, आरती सजाई। सेठ जी आएंगे, सेठ जी को गद्दी पर बैठाला, सेठ जी की आरती उतारी, और आरती उतार करके सेठ जी को माला पहनाई और बोले, सेठ जी आप जो भी कथा सुन करके आए हो, कृपा करके मुझे सुना दो, कृपा करके। और सेठ जी ने कहा कि भागवत की कथा मैं सुन करके आया। और सेठ जी तो सो करके आए थे। सो सेठ जी ने कहा कि हाँ हाँ मैं भागवत की कथा में तो गया था। बोले जो भी तुम सुन करके आए हो वही मुझे सुना दो। ध्यान से सुनना। सेठ जी ने कहा सुनो। सेठानी ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी बोले, सेठ जी ने कहा ध्यान से सुनना। सेठ जी बोले, आइए साहब, बैठिए साहब, और जाइए साहब। क्या कहा? आइए साहब, बैठिए साहब, और जाइए साहब। सेठानी ने कहा ये भागवत थी? बोले यही तो भागवत थी, यही मैं सुन करके आया। पता नहीं पगली तू 3-3 घंटे क्या सुनती रहती है। मुझे तो आज पता चला भागवत इतनी छोटी होती है। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था भजन करने का, मुझे कोई मंत्र नहीं मिल रहा था, मुझे तो भागवत ही मिल गई पूरी। अब मेरी बहन ध्यान से सुनना। सेठ जी सुबह सुबह उठते तो माला झोली में हाथ डालते और भागवत का ही भजन करने लग जाते। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। सेठ जी गंगा जी के किनारे जाते थे तो 2 घंटे माला फेरते थे। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। और मेरी बहन सेठ जी को भजन करते करते इतना मन लगने लगा। सेठ जी भजन करते करते इतने भाव से भजन करने लगी। हाँ आप कथा सुनो, आप यही मत देखना ये दीदी लोग आई हैं तो इन्होंने कैसे चल के आई हैं, कैसे सूट पहन रखा ना। आप तो कथा सुनो, क्योंकि आप इधर उधर देखने लगते हो तो मेरी कथा बिगड़ जाती है। हाँ तो आप मेरी तरफ देखना कि सेठ जी ने भजन किया। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। जमुना जी जाते, गंगा जी जाते, हरिद्वार जाते, इलाहाबाद जाते, वृंदावन जाते हैं कि भजन करते। आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब। और इतनी आदत सेठ जी को पड़ गई कि रात को बाथरूम के लिए उठते ना, इन्हें नींद नहीं आती थी तो रात के ही हाथ पैर धो करके बैठ जाते थे। अब माला झोली लेकर के आइए साहब, बैठिए साहब, जाइए साहब, आइए साहब, बैठिए साहब। एक दिन क्या हुआ, घटना घट गई मेरी मैया, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ कि काली घटाएं छाई हुई थी, बिजली कड़क रही थी, अंधेरी रात थी, झूम करके बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बिजली कड़क रही है, अंधेरी रात, काली रात, बिजली कड़क रही है, बादल धड़क रहे हैं और बारिश हो रही है। ऐसी अंधेरी रात में 3 चोर, कितने चोर? 3 चोरों ने क्या किया, दीवार से चढ़े और छत पर चढ़े। छत पर जिस कमरे में सेठ जी सोते थे, चोरों को पता था सेठ जी जिस कमरे में सोते हैं उसी कमरे में माल खजाना होता है। तो चोर जैसे ही सेठ जी के कमरे में आने वाले थे, इससे पहले अंधेरा तो था ही, सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ जी ने कहा पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो एक काम करते हैं, भागवत का भजन करे ले रहे। और जैसे ही चोरों ने धीरे से दरवाजा खोला, सेठ जी भजन कर रहे थे। सेठ जी बोले आइए साहब,
जैसे ही सेठ जी ने कहा आइए साहब, चोर आ रहे थे। चोरों ने सोचा सेठ ने हमें देख लिया। चोरों ने कहा देख तो लिया ही, अब सेठ बुला रहा है तो चलो। तो सेठ जी ने कहा आइए साहब, तो चोर आ गए। सेठ जी ने कहा बैठिए साहब। तो चोरों ने कहा कि बैठने के लिए कह रहा है, बैठ जाओ। तो तीनों के तीनों चोर बैठ गए। अब सेठ जी ने कहा जाइए साहब। तो चोरों ने कहा आराम से जाने के लिए कह रहा है, चलो। तो तीनों चोरों ने उठ करके भागना प्रारंभ किया। चोर चले गए। मेरी बहन सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई, सेठ जी ने दुकान की शटर खोली। शटर खोलते ही तीनों के तीनों चोर आ गए। 10-10 हजार रुपया लेकर के। बोले सेठ जी हमें क्षमा करो, जीवन में चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों क्यों, ये क्या? बोले रात को आए थे ना तुम्हारे घर चोरी करने, तुमने हमें पहचान लिया था, तुमने कहा था आइए साहब, बैठिए साहब, तुमने कहा था जाइए साहब। सेठ जी बोले हाँ, ला पैसे ला। अब सेठ जी ने 30,000 रुपया लिए। सेठ जी ने करी दुकान बंद। और सेठ जी गुस्सा के मारे सेठानी के पास गए और 30,000 रुपया पटक दिए। ले 30,000 रुपए। तूने जिंदगी भर भागवत सुनी, तुझे क्या मिला है? मैंने एक दिन भागवत कथा सुनी, 30,000 रुपए मिले। 30,000 है? तू जिंदगी भर भागवत सुनती रही, तुझे कुछ नहीं मिला। मैं एक दिन भागवत सुनने के लिए गया ना, तो मुझे 30,000 की प्राप्ति हो गई।